यूट्रस वूम। यूट्रस सिंगल होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है और ये पेल्विक वाल से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यूट्रस में यूट्राइन वाल की 3 लेयर होती है। ये तीनों लेयर हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है तीनों लेयर के बारे में, तो हम तीनों लेयर पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी लेयर होती है? ये 3 लेयर होती है, एनसीईआरटी डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, तो ये डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये देखना। तो ये यूट्रस में 3 लेयर होती है। एंडोमेट्रियम ये इनर साइड में होती है और इसमें ग्लैंड होती है, ये ग्लैंडुलर होती है। ठीक है, ये लाइन बनाती है यूट्राइन कैविटी की। ये बाहर की तरफ ये जो लाइन होती है ये एंडोमेट्रियम बनाती है यूट्राइन कैविटी। ये यूट्राइन कैविटी है और ये एंडोमेट्रियम है। इसी में इस जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें जो साइक्लिक चेंज होता है वो इसी लेयर में होता है, एंडोमेट्रियम में होता है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मिडल होती है, थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है और इसमें स्मूथ मसल पाई जाती है। जब बेबी की डिलीवरी होती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है? मायोमेट्रियम में होता है। ठीक है, पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन लेयर होती है। ठीक है, ये मेम्ब्रेनस होती है। अब एनसीईआरटी में आगे दे रखा है जो मॉन्स प्यूबिस होता है, ये क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर बाई स्किन एंड प्यूबिक है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में सिर्फ लाइन दे रखी है मॉन्स प्यूबिस के लिए, लेकिन डायग्राम में नहीं दिखा रखा है। ठीक है, लिबिया मेजोरा ये फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। ठीक है, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, क्लाइटोरिस ये टीनी फिगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये किसके होमोलोगस होती है? पेनिस के होमोलोगस होती है। हाइमन के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, ये वेजाइनल की पार्शियल कवरिंग करता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेस स्ट्रक्चर होती है। इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस होना ही वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेटर नहीं होता है। ये इस बार क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में देखो कि ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये ऑल फीमेल मैमल्स का कैरेक्टर होती है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टर होती है किसका? ऑल फीमेल मैमल्स का। इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और ये वेरिएबल अमाउंट में फैट होती है मेमोरी ग्लैंड में। ठीक है, आफ्टर पार्चुरेशन प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। ठीक है, आगे एनसीईआरटी में दे रखा है, ये डायग्राम में दे रखा है। इस डायग्राम के बारे में एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइड होते हैं इनटू 15 से लेके 20 मेमोरी लोब में। ये मेमोरी लोब में डिवाइड होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइड होता है 15 से लेके 20 मेमोरी लोब में। ठीक है, जो आगे कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल, ये क्या बनाएगी? एल्वियोलाई, जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा? मिल्क का फॉर्मेशन होगा। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दे रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, मेमोरी लोब, फिर मेमोरी एल्वियोलस, फिर ये डक्ट में जाएगी। एल्वियोलस में मिल्क का फॉर्मेशन होगा, एल्वियोलाई में मिल्क बनेगा। ठीक है, फिर मिल्क मेमोरी डक्ट में जाएगा, फिर एम्पुला वाले पार्ट में जाएगा और लेक्टिफेरस डक्ट में जाएगा। लेक्टिफेरस डक्ट में जो से आगे निपल के द्वारा बाहर निकलेगा। न्यू बॉर्न बेबी जो सकिंग करेगा वो किस पे इफेक्ट करेगा? लेक्टिफेरस डक्ट पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, जिसकी वजह से निपल के द्वारा जो मिल्क होता है वो बाहर आएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम में। तो यहाँ तक पढ़ लिया था। मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब में जाएगी। एल्वियोलाई में क्या बनेगा? मिल्क बनेगा। ठीक है, ट्यूब में जाएगी, ट्यूब के बाद में डक्ट में मिल्क जाएगा और फिर डक्ट से फिर एम्पुला में जाएगा, फिर लेक्टिफेरस डक्ट में जाएगा और ये इसमें मिल्क बाहर निकलेगा निपल के द्वारा। गेमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, फॉर्मेशन ऑफ गेमिट की जो प्रोसेस होती है उसको गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होगा। फीमेल में ओजेनेसिस होगा, जो कहाँ होगा? ओवेरियन फॉलिकल में होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है और आगे हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बाद में। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया होता है डिप्लॉयड होता है। इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन होगा जिसकी वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ये भी डिप्लॉयड होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ में होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एप्लॉयड होता है और इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा जिसकी वजह से स्पर्मेटिड बनेगा, ये भी हैप्लॉयड होता है। सेकेंडरी
सेकेंड जो मियोटिक डिवीजन होता है वो रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, फर्स्ट ही होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम सेम रहते हैं सेकेंड में, फर्स्ट में आधे हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन है, इसमें आधे होंगे। स्पर्मेटिड बनेगा और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ये इसी साल क्वेश्चन आया था कि जो हार्मोन होते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन LH, वो किस पे प्रभाव डालेंगे, वो किस पे काम करते हैं, लेडिंग सेल पे काम करते हैं। लेडिंग सेल पे काम करने की वजह से लेडिंग सेल से किसका सिक्रेशन होगा, एंड्रोजन का। एंड्रोजन में सभी मेल सेक्स हार्मोन आते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन भी आता है, ठीक है, ये एंड्रोजन का ही पार्ट होता है, ठीक है। आगे एनसीईआरटी में दे रखा है सीमेन के बारे में। सीमेन क्या होता है, सीमेन एक किससे बना होता है, सेमिनल प्लाज्मा से। सीमेन किससे बना होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म से बना होता है। सेमिनल प्लाज्मा किसका सिक्रेशन होता है, असेसरी ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, जिसके अंदर सेमिनिकल वेसाइकल प्रोस्टेट और बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। और सेमिनल प्लाज्मा में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या क्या मटेरियल शामिल होता है, फ्रुक्टोज होता है और कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम होते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन के जो मेल है उसमें 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म इजेकुलेट होंगे, ठीक है, ह्यूमन मेल में। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या चाहिए कि 60% जो स्पर्म होता है वो उसका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, 40% में विगोरस मोटिलिटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी में दे रखा है। अब ये जो 60 बच गया 40%, 60% का 40% निकाले तो 60% का 40% निकाले तो 23 आएगा परसेंटेज, ठीक है, 23। इसका इस पर बेस एक क्वेश्चन भी बनता है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, स्पर्मेटिड किस में बनता है, किस में चेंज होगा, स्पर्म में चेंज होना। स्पर्मेटिड का स्पर्म में चेंज होना स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होती है। स्पर्म किस में दसा हुआ होता है, सर्टोली सेल में होता है। ये जो चारों तरफ होती है ये सेमनीफेरस ट्यूबुल है, ठीक है, ये इस तरह से गोलाई में ये सेमनीफेरस ट्यूबुल का एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में ये सेमनीफेरस ट्यूबुल का डायग्राम दे रखा है। ये स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटिड है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी है, ये सर्टोली सेल है। ये स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म, ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल से बाहर निकलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुल से स्पर्म का बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। यही लिख रखा है, ठीक है, स्पर्मिएशन। ये नोट्स ओनली एनसीईआरटी बेस है, आप इसको 100% फॉलो करो। थैंक यू सो मच।